नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा का तारीख आप लोगों के सामने आ चुका है। आज की सभी न्यूज़पेपर ने हेडलाइन बनाया है और कल ही बीपीएससी ने जारी कर दिया था जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है, उसमें संभावित तिथि जो बताई गई थी वो थी 19, 20, 26 और 27। 4 दिनों में आपकी परीक्षा जो होगी। 4 दिन इसलिए रखा गया है, अगर 19 तारीख को रखा जा सकता है लैंग्वेज का पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, तो 20 को 1 से 5 क्लास का जीएस का होगा सेकेंड पेपर। उसी तरीके से 26 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगी वो 9-10 के लिए होगी और 27 अगस्त को संभावना है कि 11 और 12 के लिए होगी, जो कि एक क्रम से अगर देखते हैं तो उसके हिसाब से हो सकती है। एक संभावना है क्योंकि 4 दिन रखा गया 19, 20 और 26, 27, तो पहले डेट में भी हो सकता है कि उसमें लैंग्वेज पेपर को रखा जाए। जानकारी आप लोग के जो सबसे महत्वपूर्ण है न्यूज़पेपर के कटिंग के हिसाब से देखते हैं, उसमें है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, दूसरा है कि नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, और तीसरा है कि एज जो है वो कितना होगा, और चौथा है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की चर्चा तो आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी कि 1 से 5 के लिए इंटरमीडिएट है, जबकि 9 से 10 के लिए स्नातक है और 11 से 12 के लिए पीजी है, और साथ में आपको टेट भी पास करना है और आपको प्रशिक्षक भी होना है, यानी कि जिन्होंने डीएलएड किया है, बीएड किया है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर पहले ही बताया जा चुका था कि क्वेश्चन जो है जिस भी आपके मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सिलेबस क्या होगा तो जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं वही उसका सिलेबस होगा, बट जो क्वालिफ़िकेशन है उस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए थी। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि निगेटिव मार्किंग कितना होगा। देखिए, जैसा कि न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि 2 घंटों में होगी 150 अंकों की परीक्षा। निगेटिव मार्किंग भी होगी क्योंकि फर्स्ट पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग का जो प्रारूप भेजा है उसके अनुसार 2 घंटे में 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। एक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होने की स्थिति में, यानी यदि ई ऑप्शन के साथ A, B, C, D, E ऑप्शन के साथ अगर शुरू होता है तो 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 यहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे 0.25%। यदि विकल्प 4 होते हैं, 4 विकल्प का मतलब होता है कि A, B, C, D, यानी कि D विकल्प वाले क्वेश्चन अगर सेट किया जाता है, वैसे में 1/3 आंसर जो है वो कट होंगे, यानी कि 0.33% जो है उसमें आपका पेपर कटेगा। जबकि 100 अंक का जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, या फिर हिंदी इंग्लिश प्लस हिंदी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला, 25 मार्क्स का तो इंग्लिश देना ही है, साथ में आपको जो बाकी पेपर से मैंने जो बताया था उसमें केवल आपको क्वालिफाइंग करना है, तो इसकी तो बात हम नहीं करेंगे। एज को लेकर आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी नियोजित शिक्षक हैं पहले से, उनके लिए एज की कोई सीमा नहीं है, किसी भी उम्र में है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और साथ में एग्ज़ाम देना है, यह भी आप लोग के लिए एक सूचना है। साथ ही जो स्टेट STET पास किए हुए हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। 10 वर्ष में देखेंगे कि नॉर्मली 37 ईयर्स तक दिया जाता है एग्ज़ाम बीपीएससी जो कंडक्ट होती है, उसमें 10 वर्ष यानी 47 ईयर्स तक जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रखा गया है, जबकि पिछड़ा और महिला वर्ग के लिए 50 वर्ष, SC ST एवं दिव्यांग कोटि के लिए 52 ईयर्स के अभ्यर्थी जो है आवेदन दे सकेंगे। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन को लेकर क्या सूचना है आप देख सकते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह सर का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए कि बीपीएससी को वैकेंसी का प्रारूप भेजा गया है और बीपीएससी से वैकेंसी का प्रारूप भी शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है, और आगे यह लिखा गया है ताकि विज्ञापन में किस तरह की कमी या गलती नहीं रहे, प्रारूप को जांच कर 2 दिनों के अंदर आयोग को लौटा दिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी से भी विज्ञापन का प्रारूप जो है वो मिल चुका है शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग 2 दिनों के बाद इसको एक बार रिविजिट करके लौटाएगी और संभावना जताई जा सकती है कि बीपीएससी अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो आपके लिए महत्वपूर्ण था कि निगेटिव होगी तो कितनी निगेटिव होगी, साथ में एज का क्या है, क्वालिफिकेशन मिनिमम कितना होगा, एग्ज़ाम का डेट जो है 19, 20, 26, 27, उसमें कौन कौन से तारीख में कौन कौन से पेपर होने की संभावना है, और साथ में नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक हो सकती है। बाकी कोई भी जानकारी होगी तो बताया जाएगा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बचे हुए 80 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 80 दिन की स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। बुक की लिस्ट भी क्या होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।